उसका जो टाइटल है आप 1 लाख रुपए माहाना कमाएं, उसके अंदर था कि आप शुक्र करना शुरू कर दें, आप मुस्कुराना शुरू कर दें, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं इनका आपस में क्या लिंक बनता है सर? हमारे पैसा कमाने का तो दीन कहीं नहीं सिखा रहा है, इखलाक जी सिखा रहा है। अब हमारे लोग इखलाक नहीं सीखना चाह रहे, पैसा कमाना चाह रहे, तो पैसा है ही उसके अंदर छुपा हुआ। पॉपकॉर्न लेने कोई आता है आपके जी। पास और आप उसको मुस्कुराने के बजाय उसको झिड़क के बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम आएगा। जब आप किसी का शुक्रिया करेंगे, चाहे वो कस्टमर हो जिसने कुछ नहीं खरीदा, जी जी। तो वो आपके कैरेक्टर से मुतासिर होकर नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा। बगैर कोर्स करे भी जितने लोगों ने ये काम किया है वो अमीर आदमी बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, पहले तो आप मुझे मेरे पेज से और मेरी प्रोफाइल से देखते हैं, तो आज आप मुझे सर रेहान अल्लाह वाला की प्रोफाइल और पेज से देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये सादत नसीब फरमाई। मेरे लिए एक सादत है क्योंकि मैं अपने मोहसिन से आज मुलाकात कर रहा हूँ 1.5 साल बाद। तो आज मैं इनका इंटरव्यू करूँगा और मेरे माइंड में चंद एक सवाल हैं, वो इनसे मैं पूछना चाहूँगा। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने जब आपको फॉलो करना शुरू किया तो आपका एक कोर्स था, हाउ टू अर्न 1 लाख एवरी मंथ, मैं 1 लाख रुपए माहाना कैसे कमा सकता हूँ। तो जब मैंने वो कोर्स किया सर, उसके अंदर मतलब कि पैसे कमाने के हवाले से कोई चीज़ नहीं थी। उसके अंदर था कि आप शुक्र करना शुरू कर दें, आप सब्र ले आएं, आप मुस्कुराना शुरू कर दें। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसका जो टाइटल है आप 1 लाख रुपए माहाना कमाएं, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं इनका आपस में क्या लिंक बनता है सर? आपको क्या नजर आया, क्या लिंक बनता मुझे ये नज़र आया कि उस कोर्स को करने के बाद मुझे तो ये नज़र आया कि पहले हमारे अंदर ये डिसिप्लिन आता है, यानी कि हम हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आता है, हमारे अंदर सब्र आता है, हमारे अंदर शुक्र आता है। हम मुस्कुराना शुरू करते हैं तो जैसे कि कुरान पाक की आयत अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। ठीक है। तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे ये लगा कि वाक़तन इसमें ये चीज़ें हैं कि हम तो नाशुक्री कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर शुक्र करेंगे तो और दूंगा, अगर नाशुक्री करेंगे तो जो है हमारे पास वो भी जाता रहेगा। तो ये चीज़ें जो थी इनका आपस में क्या लिंक बनता है? मतलब कि एक वो जो कोर्स करता है भागा भागा बंदा जाता है कि इसके अंदर से कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी मुझे मिलेगी कि मैं जो करूँगा मुझे कोई कोर्स मिल जाएगा या मुझे किसी वेबसाइट मिल जाएगी जिस पे जाते ही मैं पैसे बनाना शुरू कर दूंगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। है? आपने बता तो दिया कि आप लाख रुपए पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। जी सर, मैं ज़्यादा से पहुँच गया, मैं 2 लाख रुपए पे पहुँच 2 लाख पे पहुंच गए, तो वो कोर्स करके अगर आप पहुंच सकते हैं तो और भी पहुंच सकते हैं। गीदड़ सिंह यही है कि जो चीज़ आपकी ब्रोकन है, टूटी हुई है, वो गया। यही जी टूटी है कि आप मुस्कुराते नहीं हैं, शुक्र नहीं करते, सिखाते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, दोस्त नहीं बदलते हैं। यही तो गीदड़ सिंह ही है। लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो आम सी बात है, हम सब तो बचपन से सुनते रहा है, लेकिन करते नहीं है ना, अमल नहीं किया। जी। तो गीदड़ सिंह ही है। बगैर कोर्स करे भी जितने लोगों ने ये काम किया है वो अमीर आदमी बन चुके हैं। सही। यानी मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, ठीक है मैंने मतलब इसको किया और मैं तो इसको मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक मुस्कुराने का इसके साथ मतलब एक क्या ताल्लुक बनता है? एक बंदे ने शुक्र किया, मतलब एक बंदा दोस्तों से मिलने लग गया, एक बंदा मुस्कुराने लग गया, मतलब उसका इस पैसों के साथ क्या ताल्लुक चले एक एक करके ले लेते हैं। है? तो जी मुस्कुराने से क्या ताल्लुक? जी। अगर आप किसी दुकान में जाते हैं सब्जी लेने, पॉपकॉर्न लेने कोई आता है आपके जी। पास और आप उसको मुस्कुराने के बजाय उसको झिड़क के बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम आएगा? नो। नहीं आएगा। अगर आप मुस्कुरा के बात करते हैं, उसने पॉपकॉर्न नहीं खरीदे, कहते हैं मेरे भाई कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, आज आपको दिल नहीं चाह रहा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात,
आप उसके एटीट्यूड की वजह से आपको पॉपकॉर्न नहीं भी खाने होंगे, गुजरते हुए उसको सलाम ज़रूर करेंगे, तो कस्टमर फुटफॉल बढ़ जाएगा। जब कस्टमर फुटफॉल बढ़ जाएगा तो सेल बढ़ जाएगी, आमदनी बढ़ जाएगी। राइट। ठीक है, अब आते हैं शुक्र पे। अभी वही कस्टमर जो सिर्फ पूछ के गया है कि जी ये पॉपकॉर्न का पैकेट कितने का है, तो वही पॉपकॉर्न का पैकेट वो आपने उसका पूछने के बाद उसको शुक्रिया अदा किया, ना कि ये बोला कोई ख़रीदते वरीदते तो नहीं, ऐसे आके टाइम ख़राब करके चले गए। ये भी एटीट्यूड है। जी जी बिल्कुल। और ये भी एटीट्यूड है कि क्या होगा नहीं प्यारे भाई, आपके पास आप आए, मुझे आपने खिदमत का मौका दिया, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। ये भी एटीट्यूड है। जब आप किसी का शुक्रिया करेंगे, चाहे वो कस्टमर हो जिसने कुछ नहीं ख़रीदा, जी जी। तो वो आपके कैरेक्टर से मुतासर होकर नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगा। ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक के लिए मशहूर थे ना, जी पैसे कमाने के लिए तो मशहूर नहीं थे। बिल्कुल। तो पैसा तो आ ही जाता था। हमारे पैसा कमाने का तो दीन कहीं नहीं सिखा रहा है, इखलाक जी। सिखा रहा है। अब हमारे लोग इखलाक नहीं सीखना चाह रहे, पैसा कमाना चाह रहे, तो पैसा है ही उसके अंदर छुपा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच और इखलाक और तमीज़दारी की वजह से उनके जब वो तिजारत करते थे उसमें बरकत होती थी, और लोगों का कम नफ़ा होता था, उनका ज़्यादा होता था। तो वही जो उनकी सुन्नत है उसको आप पैरवी कर लें, तो आपका रिस्क, आप बिरयानी बेचते हो, आप किसान हो, आप तरखान हो, आप मज़दूर हो, कुछ भी हो, आपकी आमदनी खुल जाएगी। उसी में से आपके लिए जो है, जैसे हज़रत इब्राहिम के बेटे पाँव मारते हैं तो उसी मट्टी में से चश्मा निकला जी। मिरेकल होगा, और आप कहेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग पैसे कहाँ से आ रहे, लेकिन वो आना शुरू हो जाएंगे, ये तरह से आ रहे हैं। फिर आप नए लोगों से मिलेंगे, तो नए लोगों से आप मिलेंगे तो वो 100 में से एक आदमी आपको बताएगा, प्यारे भाई आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, प्यारे भाई आप ऐसे क्यों नहीं करते। कहते हैं हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं। मैं पिछले महीने एक दो हफ्ते पहले एक छोटे से शहर गया, वहाँ एक अननोन आदमी मेरा फ़ैन था, वो मिलने आया। उस बता रहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। मैं उसके साथ मोटरसाइकिल पे फिरता रहा, इधर जाना था उधर जाना था। उसने मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करी, उसने समझाया कि मैंने उससे सीखा, मैं मेरा उस्ताद बन गया। कहता है अगर इंसान का हाथ है और काम नहीं कर रहा, लेकिन दर्द भी नहीं कर रहा, ख़राब हो गया, तो वो हाथ हिलाएगा ही नहीं और हाथ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसके हाथ पे चोट लगी है और दर्द कर रहा है, तो फिर वो कॉन्स्टेंटली परेशान रहेगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तो वो लड़का मेरा उस्ताद बन गया, टीचर बन गया। अब मैं उसकी ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही कि आजकल मैं तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, तकालीफ से गुज़र रहा हूँ। तो मुझे तकलीफ़ होती थी एक्सरसाइज करने से, जिम से, तो चलने से, एक्सरसाइज करने से। अब मुझे और तकालीफ बढ़ गई हैं जो कि उस तकलीफ़ से कम है, जो कि एक्सरसाइज में होती है। तो अब मैं उसको बार बार याद करता हूँ और अपने आप को ज़बरदस्ती धक्का देता हूँ और खड़ा होता हूँ और फिर एक्सरसाइज ज़बरदस्ती करता हूँ। राइट। तो सीख तो इंसान कहीं से भी सकता है। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि ना उसको अंग्रेज़ी लिखनी आती है ना उसको उर्दू लिखनी आती है, उस बेचारे को वो दोनों ज़बानें लिखना नहीं आती, लेकिन उसके 10 ठेले हैं, वो बिल्कुल गरीब से 10 ठेले का मालिक बन गया, भट्टी का मालिक बन गया, मेहनत करता रहा। कहता है मैंने पिछले साल भट्टी बनाई और सैलाब आया, सब कुछ डूब गया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर लगा, फिर शुरू हो गया। तो मैंने सोचा यार मैं भी तो यही कर रहा हूँ, मैं भी परेशान हूँ, तो मैंने अगर हिम्मत हार दी तो फिर अल्लाह भी हेल्प नहीं करेगा, तो हिम्मत नहीं हारनी, लगा है। तो किसी से भी सीख सकते, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई रेहान अल्लाह वाला सिखाएगा या कोई पॉपकॉर्न वाला सिखाएगा या कोई इमरान खान सिखाएगा। आप विजडम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। एक न्यूटन के सर पे सेब गिरता है, उस सेब से हिसाब लगाता है यार ये सेब मेरे सर पे क्यों गिरा, क्यों नीचे ऊपर से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। तो आदमी सोचता है, राइट। ठीक है ना। इसी तरह आपको चिड़िया उड़ते हुए देख रहा है एक आदमी, तो वो जाके जहाज़ बनाना शुरू कर देता है। तो ये इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन अगर आप अपने डरबे में बंद रहेंगे तो फिर आप कैसे सीख सकेंगे। तो ये हो गया मिलने से। और कौन सा हिस्सा रहेगा इसके अंदर? सब्र। सब्र मेरे नज़दीक परसिस्टेंस का नाम है। लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, थकना नहीं है। थक जाए तो आराम कर लें, फिर शुरू हो जाए, थक जाए तो आराम कर लें। आप लियाकतपुर से कराची पैदल आ रहे हो,
तो बीच में थकेंगे, तो थकें तो आराम कर लें, चाय पी लें, ठंडा पी लें, सो जाएं, उठेंगे फ्रेश हो जाएंगे। अगर हिम्मत हारती 2 किलोमीटर के बाद तो नहीं पहुंच सकते। राइट। लेकिन ये मालूम है कि कराची मौजूद है, मैं चलता 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 पहुंच जाऊंगा। बस यकीन होना ज़रूरी है कि कराची मौजूद है। अगर यकीन ही नहीं है तो आप 2 किलोमीटर के बाद, जो सारे लोग हैं वो समझते हैं लाख रुपए नहीं कमा सकते, तो वो 2 किलोमीटर चलने के बाद वहीं बैठ जाते हैं वापस, नहीं मैं नहीं कर सकता, कोई और कर लेगा, मैं नहीं कर सकता। तो जब आपको अपने आप को धक्का देना है कॉन्स्टेंटली, अपने आप ही को सबक देना, तो ये सब्र है। राइट। और कौन सा रहेगा? तकरीबन चीज़ें हो गई सर। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइए, ठीक है सब्र कर लें हम और मुस्कुरा भी लेंगे और शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अब भी ये जितना भी सामान है, ये जितनी भी आपने चीज़ें बताई, अब वो कौन सी शॉप है जहाँ से ये चीज़ें हमें मिलेंगी और वो हम अपने अंदर ले आएंगे और जड़ से ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी? सब्र कौन सी शॉप से मिलता है? अच्छा सवाल है, पता नहीं कौन सी शॉप से मिलता है। मेरे ख्याल में तो अगर ऐसे दोस्त हों जो सब्र करते हों, ऐसे साथी हों जो सब्र करते हों, परसिस्टेंस के साथ चलते हों, तो शायद उनसे आप इंस्पायर हो जाए। एक पुरानी स्कूल में पोएम पढ़ाई जाती है, इट्सी बिट्सी स्पाइडर, क्या है याद है आप? नो सर। Itsy bitsy spider climbing the wall, itsy bitsy spider fall down, itsy bitsy spider climb the wall again। वो पीछे लगी रहती है, एक जो स्पाइडर है यानी मकड़ी, वो नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तो मकड़ी को देखना शुरू कर दें, किसी जानवर को देखना शुरू कर दें, किसी इंसान को देखना शुरू कर दें, तो वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल अपने आप से करना हो। तो जो दुकान है शायद वो आपके अंदर ही मौजूद है, बाहर तो कहीं नहीं है। अपने आप को ही बदलना है, और अपने आप को सिर्फ एक ही आदमी बदल सकता है, वो आप खुद है। और उसके लिए कभी कभी चोटें लगना ज़रूरी होती है, दर्द होना ज़रूरी होता है। जब तक दर्द नहीं होता राइट, तो फिर आप हिलते ही नहीं, आप बैठे रहते हैं आराम से और कुछ नहीं कर सकते। सही हो गया। यानी मतलब कि वो उसके अंदर खुद डिज़ायर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें हासिल करने की, आगे बढ़ने की, मतलब एक तलब होनी चाहिए। अगर तलब नहीं है, तलब देख के आ जाती है। मिसाल के तौर पे मैं चाय पी रहा हूँ, जी जी, किसी का चाय का थोड़ा दिल चाह रहा है, चाय देख के यार मैं अभी चाय पी रहा होता, मज़ा आता। तो देखने से इंस्पिरेशन मिलती है, तो तलब बढ़ जाती है। तो अगर आप ऐसे लोगों में बैठेंगे, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है जी, अपने से बड़े को नहीं देखो, तो देखेगा नहीं तो तलब कहाँ से नहीं आएगी? आज आप मेरे घर आए हैं, मेरे गेस्ट रूम में रुके हैं, मेरे साथ खाना खाया है, चीज़ें देखी हैं, हो सकता है अंदर एक छोटा सा चिराग ऑन हो जाए, मेरा नहीं बनाना सब, ठीक है ना। जब तलब आ गई तो अब उसको बार बार आप याद करके कोशिश ज़्यादा करना शुरू कर देंगे, नहीं मुझे चाहिए। तो उसके लिए पहले देखना ज़रूरी होता है, मेरे अंदर क्यों तलब है कि मैं सबको 1 लाख रुपए कमाना शुरू करवा दूँ? इसलिए कि मैंने इतनी दुनिया देखी है कि सब कमा रहे हैं, ये हमारे ही लोग नहीं कमा रहे। तो मुझे यकीन तो है कि पहुंच सकते हैं, बस रास्ता थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे पहुंचेंगे, इनको कैसे समझाऊं कि हाँ भाई आगे कराची है, लियाकतपुर के आगे कराची है, आप चलते जाएं, पहुंच जाएंगे जी। वो चलते ही नहीं है, थक के बैठ जाते हैं, फिर धक्का मारना पड़ता है, उठ जाए यार चल भाई, तो पहुंच जाएंगे। यानी कि आपका मानना ये है कि ये हमारी तलब पे डिपेंड करता है, और तलब उस वक्त आती है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। उससे भी आती है, उससे भी आती है। इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल क्यों बनाया? राइट, उसकी अम्मा मर गई, उसके अंदर तलब पैदा हुई कि यार मेरे तो इतनी तकलीफ हुई कि मेरी माँ मर गई है, मैं किसी और की माँ को नहीं बनाई। जो लोग फ्री स्कूल चलाते हैं वो क्यों चलाते हैं कि यार मुझे तकलीफ हुई है तो किसी और को ना हो, ये तलब है। और अल्लाह ताला डिफरेंट तरीक़े से तलब दिमाग हो जाती है, किसी का कोई मर जाता है, किसी का कोई अच्छा हो जाता है, हर तरह से तलब आती है। अच्छा सर, अभी मैं सुबह रेहान स्कूल करंगी से हो गया, उससे पहले भी मैं खुद भी स्कूल्स के अंदर पढ़ता रहा हूँ, और मैंने देखा कि वो स्कूल जो है बहुत हटके है। वहाँ के बच्चों के अंदर एक सवाल करने की सलाहियत थी, और वो सेल्फीज़ भी ले रहे थे,
और मैंने देखा कि उनको जो पढ़ाया जा रहा था वो एक फ्रीलांसिंग से मुतल्लिक या डिजिटल अर्निंग से मुतल्लिक उनको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बताई जा रही थी, यानी कॉन्फिडेंटल भी थे। और मैंने उनसे जब इंटरेक्शन किया तो उनकी विशेस भी थी, यानी कि अभी तक जो है ना एक बहुत बड़ा जो बंदा हो जाता है, मैं बीइंग अ टीचर, मेरे पास जब एक 50 साल का भी बंदा आता है तो उससे मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी विशेस क्या है, वो कहता है कि वो क्या होती है। अगर मैं उसे कह दूं कि आपने कैमरे पे खोल के मुझसे बात करनी है, वो कहता है भाई मुझसे तो ये नहीं होगा। तो ये जितना भी ये सिस्टम है, ये आपने कब महसूस किया कि इस तरह से भी होना चाहिए? और क्योंकि अब दुनिया जो है ना तकरीबन बल्कि सारी ही बदल चुकी है और चीज़ें तमाम डिजिटल हो चुकी हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कैसे इस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको कैसे सिखा सकते हैं? वो तो रहे, आपने देख के तो आ गए। जी सर, मतलब अभी तो एक रेहान स्कूल को रंगी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 23 करोड़ लोग हैं, ठीक है। उन तक हम ये कैसे ये दावत पहुंचा सकते हैं कि वो भी इस तरफ डाइवर्ट हो सके, क्योंकि हमारे स्कूल या जो इदारे हैं वो अभी वही रिवायती जो चल रहा है निज़ाम जिस तरह से चलता हुआ आ रहा था, तो उनको कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं? स्पेशली मैं अपने लिए सवाल कर रहा हूँ कि अपने बच्चे को एक स्कूल जो है वो बिल्कुल वो तालीम दे रहा है कि जो सिक्का अब चलता ही नहीं। मैं इसका एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हमारे स्कूल्स हैं या तालीमी इदारे, यानी कि बच्चों को वो करेंसी दे रहे हैं जो अब चल ही नहीं रही। तो इस माहौल में हम बच्चों को कैसे तैयार करें? आपका ठेका सिर्फ एक बेटे का, अपने बच्चे का है, किसी जी और का? जी जी आपको अच्छा लग रहा है, आप अपना बच्चा लेके मूव हो जाए सबसे पहले। जी सर। जब आप मूव होंगे तो लोग पूछेंगे भाई पागल हो गया, ये क्या कर रहे हैं? तो आप कहेंगे जी ये इतना अच्छा स्कूल है कि मैंने अपनी किश्तियाँ जला दी और मैं तो शहर बदल रहा हूँ। हम्म। तो फिर वो आप पे यकीन जो करने वाले लोग हैं वो उसको गौर से देखेंगे। अभी आपको वो स्कूल अच्छा लग रहा है ना, उस अगली गली में 5 और स्कूल है, उनमें तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। तो पहले इंस्पिरेशन, फिर उसके बाद रिज़ल्ट, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि पहले एक खुला है, अब इसको खोल के शायद एक और कोई बावला खोल लेगा, या और होंगे जो हमें पता नहीं है, वो आ जाएंगे, या और थोड़े से लोग ये सब इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे, फिर 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 6 होंगे, 6 से 12 होंगे, और ये पूरा सिस्टम फ्लिप कर जाएगा एक दिन। वो कब आएगा? वो 5 साल बाद आ सकता है, वो 3 साल बाद आ सकता है, वो 10 साल बाद आ सकता है, वो 20 साल बाद आ सकता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन सिस्टम फ्लिप इसी तरह होते हैं, चेंज इसी तरह से आते हैं कि आहिस्ता 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 तब्दीली आती है। 120 साल पहले कोई जीन्स नहीं पहनता था, अभी हर तीसरा लड़का जीन्स पहना हुआ था। क्यों? कि उसके अंदर एक जीन्स के अंदर एक कंफर्ट है, एक आसानी है, एक रगडनेस है। जब कोई अच्छी चीज़ देखता है तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है। 120 साल पहले कोई चाय नहीं पीता, अब हम सब चाय के बगैर चल नहीं पा रहे होते, तो आहिस्ता 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 होता है। जब चाय आई थी तो कहते हैं कि मुफ्त में पिलाई जाती थी, भाई पी लो, ट्राई करो ट्राई करो। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती हैं। आज आपको हर दुकान में कोका कोला मिलती है, 100 साल पहले कोक नहीं होती थी। जी बिल्कुल। आज आपको हर जगह पे स्कूल मिलते हैं, 100 साल पहले स्कूल ही नहीं होते ही नहीं थे। कोई पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम का तस्वुर नहीं था, मदारिस होते थे, पब्लिक स्कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होगी। और इंटरनेट के दौर में वायरलिटी बहुत होती है। तो आपने चैट जीपीटी देखी जी कि 6 महीने में 100 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हो सकता है और भी बढ़ गए। जिस स्पीड से वो वायरल हुई वो आज तक कभी नहीं, क्योंकि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था। अगर चैट जीपीटी 20 साल पहले आया था तो वायरल हो ही नहीं सकता था इस तरह, क्योंकि ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना अवेयरनेस थी, ना सोशल मीडिया था। हर चीज़ का एक टाइम होता। तो ज़रूरी नहीं है कि रेहान स्कूल इसको वायरल करे। ये है आज से 10 साल पहले का। उस वक्त ब्रॉडबैंड नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। ये कोशिश की गई, ठीक है ना, इस पर पैसे फूके गए, कोशिश की गई, नहीं समझ आया। इससे इंस्पायर होके अब और लोगों ने इससे अच्छे वर्जन स्कूल के बना लिए। वो उनको शायद इसका भी नहीं पता होगा, लेकिन ये एक बीज होता है, उससे उससे दरख्त निकलता है, फिर उससे 100 पौधे आते हैं, 100 फ्रूट आते हैं, फिर उसमें बीज होते हैं जी फिर वो फैलते हैं, फिर वो एक दरख्त से 100 दरख्त बन जाते हैं।
फिर 100 से 10,000 बन जाते हैं, 10,000 से लाखों बन जाते हैं। अब पता नहीं है, आज से 100 साल पहले इस ज़मीन पे कोई आम नहीं होता था, है ना, स्ट्रॉबेरी नहीं होती थी, ऑरेंजेस नहीं होते थे, चेरी नहीं होती थी। तो अब तो लगता है वो यहीं की पैदावार है। तो पता भी नहीं कि ओरिजिनल कौन लेके आया था। तो कब होगा पता नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने बच्चे को लेकर शिफ्ट हो जाए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप पहले आए थे, 6 महीने पहले आए थे, जी तो सर। 6 महीने और अभी वाले वर्जन में क्या फ़र्क है? कितना परसेंट का फ़र्क है? 5%, 10%, 20%? अभी सर उनके कॉन्फिडेंस में काफ़ी फ़र्क था। ओवरऑल स्कूल के अंदर जब आप आए थे जी सर। तो, और अब जब आए तो क्या तब्दीली नजर आई? अभी ये है कि मैंने बच्चों से जब सवाल किया, जब मैंने ये अर्ज़ की कि कोई सवाल करना चाहता है तो पूछ सकता है, तो जो बच्चे सवाल कर रहे थे उनकी सफाई के अंदर क्लियरेंस बहुत थी। मतलब कि वो जो पूछना चाह रहे थे, जैसे कि उनका दिल दिमाग, और वो खुद एक पेज पे थे जो पूछना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंटल। ठीक है, उससे अलावा जब उनके साथ सेल्फीज ली गई, उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता था। ठीक है, तो एक डिजिटल, मतलब मैंने देखा कि स्कूल्स के अंदर तो मतलब कि वो बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे तो मोबाइल अलाउ नहीं है, और वहाँ पे वो सेल्फीज ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट मैंने जो है ना वहाँ पे नोट किया। पिछले 6 महीने में और अभी में क्या फ़र्क नजर आया? पिछले 6 महीने में और अभी में तो वही चीज़ें मुझे नज़र आई। मतलब मैं ज़्यादा उनसे तो कोई तब्दीली नजर नहीं आई? इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं कर सका। मतलब कि अब मैंने टॉक की और उसके बाद उनके साथ सेल्फी सेशन हुआ और अब इनक्यूबेटर की तरफ निकल पड़े। अगर उनसे बातचीत ज़्यादा होती तो फिर ज़्यादा वो कर सकता। तो कल आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल कल सर। आप सुबह वहाँ से वहाँ चले जाएं जी सर। और देखें कि वहाँ पे फ़र्क क्या है 6 महीने में। अगर कुछ फ़र्क आया है तो आपको नज़र आना चाहिए, जी और अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर हमारी गलतियाँ हैं, और जो गलतियाँ नज़र आ रही हैं वो भी बताएं, जाके हम उसको बेहतर कर श्योर सकें सर। कि यार इसमें ये भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, ये भी जी रूम सर, फॉर इम्प्रूवमेंट। ताकि मैं कुछ बच्चों का इंटरव्यू कर लूँगा, उनसे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह से जो सीख आपका रहे दिल हैं। करे करें। श्योर सर। तो आप जो कह रहे हैं ना, स्कूल वहाँ ऐसे कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा कि जब आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे तो आप लियाकतपुर में रहते हैं, जी 2 लाख बना लेते हैं, जी एक कमरे का वहाँ पे जो छोटा सा घर है 5 से 8 हज़ार रुपये में आ जाता होगा, वो मुश्किल से ज़्यादा नहीं जी आता ऐसे ही। होगा। एक असिस्टेंट टीचर 5,000 से 8,000 में मिल जाएगी, तो 16,000 हो गए। 10 बच्चे 20 बच्चे डालें, अपना स्कूल खोलें। और एक टीचर जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं, हम भी 7th के 6th के बच्चे ले रहे हैं, और बच्चे नहीं ले रहे जो कि उनको मैट्रिक ख़राब ना हो। वैसे ही जो छोटे बच्चे हैं वो, उन पे कोई फोकस नहीं किया जाता, जैसे जैसे पढ़ा लो। तो आपने उनको पढ़ाना शुरू किया, 20 बच्चे लिए एक बैच। जी तो आपका जो असिस्टेंट टीचर है उसको आपने गाइड किया। पहले तो उनको मोबाइल चलाना सिखाना पड़ेगा, सोशल मीडिया सिखाना पड़ेगा, वो चीज़ें आपका असिस्टेंट बखुशी सिखा देगा। उसके बाद वही कोर्स जो आप जूम पे पढ़ाते हैं, वही एग्जैक्ट कोर्स आपने बच्चों को पढ़ाना है, कोई फ़र्क नहीं। उनको ये बता देना वालिदैन को कि यहाँ पर आप ये भूल जाएं कि आपके बच्चों को तालीम मिलेगी, आप तालीम नहीं मिलने वाली जिसके लिए आप आए हैं। यानी आपके बच्चे के स्कोर अच्छा आ जाएगा, मैट्रिक में नंबर अच्छे आ जाएंगे ना, वो सामने स्कूल है, वहाँ ले लें। ये बच्चा 50,000 कमाना शुरू कर देगा 1 साल में। अगर ये चाहते हैं तो ले हैं, 50,000 आप खुद भी नहीं कमाते, ये बच्चा कमाने लग जाएगा। और मेरी एक रिग्रेट है कि मैंने स्कूल 20 साल पहले क्यों नहीं खोला। अगर मैं ये 20 साल पहले खोल गया होता, या मुझे किसी ये बात समझ में आ गई होती, तो मैं 20 साल पहले खोलता, तो आज मेरे पास एक फौज होती लोगों की जो मेरे हाथ के पक्के शागिर्द हैं। अभी जो शागिर्द हैं ना, वो सीख के भी बोलते हैं हमने नहीं सीखा हमसे, हमने तो एक वीडियो देखी थी। वीडियो से क्या सीखा? वीडियो तो किसी खाते में ही नहीं है। राइट। उस्ताद मोहतरम नहीं बनते उससे। उस्ताद मोहतरम वही होता है जिसने डंडा मारा होता है, जिनका जो प्रिंसिपल होता है, जो टीचर होता है, डायरेक्ट पढ़ाता है। तो काश कि मैंने इतना टाइम इधर उधर ज़ाया करने के बजाय, लोगों बुढ़ों पे ज़ाया करने के बजाय इन बच्चों पे लगाता, तो जब ये बड़े होते तो वाकई असर आता। एक स्कूल खोल लेता मैं तो अच्छा होता। अभी कौन सी फिल्म में देख रहा था उस दिन, तो उसने कहा कि मैं वापस जाके ना एक स्कूल खोलूँगा, और मैं बताऊँगा कि इधर वाले लोग ना इतने दुश्मन नहीं हमारी जैसे। तो मुझे उस दिन और एहसास हुआ कि अच्छा किया स्कूल खोल लिया। लेकिन
स्कूल खोल लें, छोटा सा खोल लें, एक कमरे का खोल लें, 10 बच्चे डाल दें, लेकिन स्कूल जरूर खोलें। ऐसा स्कूल जिसको भी शौक है ना कि जी ऐसा स्कूल हमारे यहाँ नहीं, खोल लें, कोई रोक थोड़ी रहा है। आप आए और बस फ्रीलांसिंग पढ़ाएं, कुछ नहीं पढ़ाएं आप, और कुछ पढ़ाने की। जब चैट जीपीटी आ गया है, एनी आ गई है, तो अब आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि किसी को काम नहीं आना है। मैं लास्ट वीक स्कूल गया तो वो उर्दू लिखना सिखा रही थी, तो मैंने उसको पूछा टीचर को कि क्यों सिखा रही, कहती है पेरेंट कहते हैं कि इनको लिखना नहीं आता। तो मैंने कहा आपको बच्चे का हाथ पकड़ के पेरेंट के हाथ में देना चाहिए था कि जी आप फरावाल स्कूल में ले जाएं, हमारे पास नहीं पढ़ाते। क्यों? मैंने कहा क्यों? लेकिन मुझे आप बताएं, आपने पिछले 1 साल में कितनी चिट्ठियाँ लिखी हैं उर्दू? अच्छा 3 साल में कितने लेटर लिखे आपने? जब नहीं आता तो किसी को 100 रुपये दे के लेटर लिखवा दें। राइट। आपके घर में बत्तियाँ कितनी दफ़ा ख़राब हुई? 3 दफ़ा बत्ती ख़राब हुई, तो बत्ती लगाना सीखना चाहिए या लेटर लिखना चाहिए, जो आपके बार बार ज़िंदगी में काम आनी चीज़, वो आप सिखा नहीं रहे बच्चे को। और जो चीज़ आपने करना ही नहीं है वो आप सिखा रहे हैं। वो क्यों सिखा रहे हैं? इसलिए कि किसी ने कह दिया। ये क्या बात है? अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि इससे पहले हम जैसे चैट जीपीटी या एआई की इस तरह से नहीं आया था, उससे पहले हम कैनवा फाइबर लोगों को पढ़ा रहे थे, जिसका बेसिकली मकसद ये था कि हम जो मोबाइल यूज़र हैं उन तक ये आवाज़ पहुंचा दें कि फ्रीलांसिंग नाम की भी कुछ चीज़ होती है। कोई कैनवा के थ्रू कोई वो डिज़ाइन बना ले, उसको भरोसा आ जाए, खुद एतमादी उसके अंदर आ जाए, और उसके साथ साथ वो कोई डिज़ाइन सेल कर दे, किसी हमसाए को कर दे, किसी स्कूल वाले के लिए पोस्ट बना दे, किसी जो उसके बाजू में बर्गर वाला है उसको पोस्ट डिज़ाइन कर दे, उससे वो 500,000 रुपये बना ले और उसको इस पे यकीन आ जाए। बेसिकली एक यकीन दिलाने की ये जो मुहिम थी। अब एआई आया है सर, ठीक है, तो अब मेरा तो एआई को हम प्रॉम्प्ट देते हैं, वो हमें चीज़ बना के देता है, और कैनवा भी उसी तरह ही है, मतलब उसमें भी चीज़ पहले से बनी हुई होती है और हम उसको थोड़ा बहुत एडिट करते हैं। तो आगे इसका क्या फ्यूचर है? हम ये जो तरबियत कर रहे हैं इसको कैसे कैरी ऑन कर सकते हैं? इसी को आगे अभी चलाते जाएं या इसकी जगह पे, मतलब इसके नेक्स्ट रोड मैप क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कितने % लोगों को फ्रीलांसिंग पता चल गई? मेरे ख्याल से अभी 0.0 के अंदर ही। तो परेशान क्यों हो रहे हैं फिर? और चीज़ क्यों आगे लेके जाना सर? जो आता है वो तो सिखा दें। जी सर, सही, बेहतर हो गया। यानी इसी को हम कैरी ऑन रखें। 100 स्कूल और खुलवाएं, 1000 स्कूल और खुलवाएं, 10,000 स्कूल और खुलवाएं, यही वाले। क्योंकि जो लोग इससे गुजर जाते हैं वो अब चैट जीपीटी के, आपके कोर्स में चैट जीपीटी आपने घुसा ही दिया होगा। जी सर, हमने तो घुसा दिया। हाँ, बढ़ा रहे हैं। फिर हमने वीडियो मेकिंग भी घुसा दी, हमने जो नया कोर्स वीडियो का बनाया वो भी डाल दिया जी। तो अब ये 2 कोर्स डाल के उस बच्चे की वैल्यू वैसे ही बहुत बढ़ जाती है। राइट। तो अब वो सुपर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है। पहले तो वो सिर्फ पोस्टर बना रहा था, अब तो वो मोहल्ले वाले की फिल्म बना के दे सकता है, वो भी कैनवास ही बना रहा है। तो मैं तो समझता हूँ ये 2 चीज़ें हमने ऐड की हैं। हमने चैट जीपीटी ऐड कर दिया, बार्ड ऐड कर दिया, वीडियो मेकिंग ऐड कर दी, तो बस और कुछ ऐड नहीं किया। और थोड़े दिन में फिर चेंज आएगी। अभी एक और सॉफ्टवेयर आ रहा है एडोबी का, फायरफ्लाई, जो कि वीडियोस भी खुद बना देगा, एडिट भी खुद कर देगा, पता नहीं क्या करेगा। तो जब आएगी देखी जाएगी। अभी तो कुछ भी % ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी जो होती है छोटा भी कर सकता है। हाँ, यही सिखाएंगे। तो ये अभी तो स्कूल बनाने बहुत सारे, जो भी स्कूल का स्ट्रक्चर बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर ये दूसरे स्कूलों को कॉम्प्लीमेंट करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल भी इसको अडॉप्ट कर लेंगे। आपके जो स्कूल है ना, वो हर स्कूल के अंदर ये 2 घंटे की क्लास होनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता यही क्लास होनी चाहिए, वो क्लासें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल, अब मैंने आज वीडियोस असाइन की हैं कि बुखार क्यों होता है, वीडियो बनाओ। 99% पाकिस्तान को ये नहीं मालूम बुखार क्यों होता है, सर में दर्द क्यों होता है। तो अब चैट जीपीटी से जब लिखवाएंगे तो वो जो फजूल किताबें में लिखा हुआ था वो पढ़ेंगे भी तो सही ना जो लिखा है, और उर्दू में भी बनाओ, इंग्लिश में भी बनाओ। तो जब बना गया तो आ गया, समझ में आ गया, पढ़ना लिखना आ गया ना। राइट। असल जो चीज़ आप सिखानी होगी कि चैट जीपीटी से सीखना कैसे है, उसके बाद आप कुछ भी सीख सकते हैं। अच्छा, तो 6 माह पहले जब कैनवा फाइबर आपने
इसकी ये मुहिम चलाई बेसिकली फ्रीलांसिंग की अहमियत पे 11 महीने पहले। 11 महीने पहले, उसके साथ 6 माह पहले। फ्रीलांसिंग की अहमियत तो मैं जी सर। 22-25 साल से कर रहा हूँ। कैनवा फाइबर की मुहिम 11 महीने पहले। जी सर। और कैनवा फाइबर की मुहिम भी इसलिए चलाई थी कि मुझे 1-2 साथी मिले, उन्होंने कहा हम कैनवा से बड़े आराम से $500 बनाना सीख सकते हैं। राइट। तो कैनवा पुराना सॉफ्टवेयर था, फाइबर की तबलीग मेरी पुरानी वीडियो निकाल लें, 12 साल पुरानी जी वीडियो बिल्कुल। आई। तो लेकिन उसको मिक्स कर नहीं सकते थे। कैनवा मोबाइल अब आम हुआ था, इंटरनेट अब आम हुआ था, तो इसलिए कैनवा और फाइबर को मिक्स करके उसकी तबलीग की गई कि आप इसको अडॉप्ट कर, ये एक 10% लोग कम से कम कमाना शुरू हो जाएंगे। ये मकसद था कि ये आ तो जाए ना था। फिर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर चेंज होगा, अब मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डिज़ाइनर निकाल दिया, कैनवा की ज़रूरत ही नहीं है पेड की, फ्री निकाल दिया, तो लोग वो चला सकते हैं। अपने लैपटॉप देना शुरू कर दिया, $1000 तो लैपटॉप ले लो। तो चेंजेस तो आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन स्लो है बस। सही। तो जब कैनवा फाइबर के बारे में ये मुहिम चली, तो उस दौरान मैंने किसी दिन आपके ज़ुबान अख्तर से सुना था कि पाकिस्तान के अंदर 1 लाख डिजिटल एजेंसीज बनने जा रही हैं। तो उसके कुछ अरसे बाद फिर माइक्रो एजेंसीज के बारे में एक सेशन हुआ हमारा। तो माइक्रो एजेंसीज जो हमारी एक बहन थी उनके अंडर आपने हमें कहा कि इनके साथ काम करें। तो जैसे हमने लोगों को उनके अंडर किया, तो लोगों को कैनवा तो आ गया था लेकिन फेसबुक का पेज ही नहीं बनाना आ रहा था। तो उसके बाद हमने एक हाउ टू मेक माइक्रो एजेंसी का 1-1.5 महीने का मैंने कोर्स और बनाया। तो उसके बनाने से ये हुआ कि जो लोग ये कह रहे थे कि हमें फाइबर से ऑर्डर नहीं आ रहा, तो क्योंकि उनको पेज बनाना आ गया और ऐड चलानी आ गई, उसके बाद अपने लिए क्लाइंट फेसबुक के जरिए, क्योंकि फेसबुक बहुत सस्ता है, उस पर आप ₹300 में एक ऐड चला के अपने लिए क्लाइंट ले सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस अब मैंने 2 महीने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, वो हमने ₹2500 का कोर्स बनाया। उससे ये हुआ कि 40 जो स्टूडेंट थे वो सारे के सारे कमाने लगे। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि इसको इसके साथ ही अगर हम अटैच कर दें, जो ये बेसिकली हम पढ़ाते इस तरह से हैं कि कैनवा फाइबर को मैं 2 महीने पढ़ाता हूँ, उसमें कैनवा पढ़ाया, फाइबर पढ़ाया, लेकिन ज़्यादा किसी दिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, किसी दिन सब्र पे, किसी दिन शुक्र पे, किसी दिन खुश कैसे रहना, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ाता हूँ मैं। तो जो उनके अंदर से बच्चे कॉम्पिटेंट निकल आते हैं, जिसने बात को फॉलो किया होता है ज़्यादा, तो उन बच्चों को निकाल के उनको मैं बता देता हूँ बेटा कि मज़ीद अगर आप पैसे अर्न करना चाहते हैं तो फिर ये भी सीख लें। तो उनको वो सिखाया। अभी मैंने 2 बैचेस पढ़ाए और वो सारे ही पैसे बना रहे हैं। तो क्यों ना ये बेहतर वे है कि उनके साथ साथ लोगों को ये भी सिखाना शुरू कर दीजिए। अच्छी बात। देखिए, मैंने फ्रीलांसिंग का काम 20 साल पहले छोड़ दिया था। एफिलिएट मार्केटिंग ये सब वगैरह मैं छोड़ चुका था। मुझे ये मालूम है कि ये होता है जी, ठीक है ना। अब वो जो ट्वीकिंग है ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि आवाम के हिसाब से और आज के हिसाब से एग्जैक्टली क्या करना है मुझे नहीं मालूम। आपने जो कोर्स की बात करें ना, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं कैसे वाला कोर्स है, मैंने उसमें शुरू में बोला है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि 1 लाख रुपए आप कैसे कमाएंगे, क्योंकि हर आदमी देखने वाला अलग है जी, मैं नहीं बता सकता। ये मुझे मालूम है कि ये लाजिम होना चाहिए, ये होगा जी, तो बाकी चीज़ें काम करेंगी, ये नहीं होगा तो बाकी चीज़ें भी, कितना अच्छे स्किल्ड क्यों ना हो, पीएचडी भी बैठे रहते फारिग के, नौकरी नहीं मिल रही, पैसे नहीं कमा पा रहे। तो फूड पांडा का ड्राइवर बनने की या बाइकिया का ड्राइवर बनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बाकी चीज़ें ठीक। मास्टर्स किया हुआ है आपने जी, और 17,000 की गार्ड की जॉब कर रहे हैं तो जुल्म अपने साथ कर रहे हैं, इसलिए कि आपको वो 5 चीज़ें जो बाकी हैं वो नहीं कर रहे, ना सब्र कर रहे हैं, ना शुक्र कर रहे हैं, ना मेहनत कर रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना सुन रहे हैं, वही अपने बबल में रह रहे हैं। बस बबल तोड़ना है और बबल से बाहर आ जाए और कुछ भी नहीं करना। इस मुल्क के लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं कि उनके दोस्त गरीब हैं, बस, और कोई रीज़न नहीं। जिस दिन उनके दोस्त बदलते हैं वो बदल जाते हैं, उसको यकीन ही नहीं होता अपने ऊपर कि ये दुनिया ऐसी हो सकती है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। पहले तो यकीन, मैंने आप लियाकतपुर से कराची के लिए निकल गए और आपको यकीन ही नहीं है कराची कोई जगह है तो आप चलेंगे ही नहीं, जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपके 4-5 दोस्त कराची होके आए हो, फोटो दिखाया हो, वहाँ से चीज़ें लेकर आए हो, तो आपको यकीन आ जाएगा। बस ऐसे होता है यकीन। वो दोस्तों पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए।
तो अब क्योंकि पाकिस्तानी नेशन के वो दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त नहीं बनाते एज अ नेशन, हम बहुत कंजूस हैं दोस्त बनाने। जी। वैसे तो बड़े खुले दिल के जी आज मेहमान आ गए, लेकिन पहले हम देखते हैं जी आप पराई हैं या नहीं, आप अड़ाने हैं कि नहीं है, आप सिंधी हैं कि नहीं है, आपकी कास्ट क्या है। मेरा एक असिस्टेंट होता था, मैं उसके साथ सिंध में पहली दफ़ा ट्रैवल उसके साथ शुरू किया। जिधर मैं जाके खड़ा हूँ तमन जी कास्ट छड़ कर है, आपकी कास्ट क्या है। मैंने कहा अगर तुमने ये सवाल अमेरिका में कर लिया ना 4 साल की जेल है। लिटरली बता रहा हूँ, ये सख्त मना है कि पूछना कि आपकी रेस क्या है, आपकी कास्ट क्या है। रेसिज्म होता है। और यहाँ पे वो सवाल ही शुरू इधर से होता है, तमन जी कास्ट छा है बाबा, कास्ट क्या है आपकी। हमें पहले कास्ट देख के फिर उसके पक्के होते आते हैं। ये एज अ नेशन हम नेशन नहीं। आज मैं सोच रहा था सुबह को, एक तकरीर सुन रहा था कि काश हमारे मुल्क के कोई 18 टुकड़े हो जाए, बहुत मुल्क तरक्की करेगा। सिंधी को अलग कर दें, कराची को अलग कर दें, अलग मुल्क बना दें, क्या मुसीबत है। एक मुल्क है चेकोस्लोवाकिया, आज से 22 साल पहले उन्होंने अपने मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। चेक अलग हो गया, स्लोवाकिया अलग हो गया, एक आदमी भी नहीं मारा। उनकी ज़बानें कॉमन है, उनकी करेंसी कॉमन है, उनके तरीके सब कॉमन है, कपड़े कॉमन है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उन्होंने अलग कर दिया। आज सिंध का हाकिम कौन है, पंजाब का हाकिम कौन है, पाकिस्तान में गवर्नेंस गायब हो गई ना, कोई किसके पास जाए भी। तो आप अलग अलग मुल्क बना लें और साथ मिलके रहें, फेडरेशन बना लें अपनी, जैसे यूरोपियन यूनियन। भाई आप चीफ मिनिस्टर बन जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए सिंध के, आप बन जाए बलूचिस्तान के, नहीं, क्योंकि ईगो बीच में आ रही थी। ऐसा हम मुल्क अभी सिर्फ 2 दिन के फसाद में 18 आदमी मर गए, कोई मजाक है। तो मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है। और ओरिजिनल सवाल में भूल गया क्या था, कि हम बात नहीं कर रहे ना, हमारे दोस्त नहीं बना रहे जी। मैं समझता हूँ बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, उसकी एक वजह है, और मेरे नज़दीक वजह नंबर 1 है, वो एक ज़बान बोलते, तो वो एक नेशन बन गए। हम तो एक नेशन नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में भी 1100 ज़बानें हैं, नॉर्थ वाला साउथ से नहीं बोलता, वहाँ भी कश्मकशी चलती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है, तो हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। लड़ाई करने को कोई नहीं कह रहा, मुल्क अलग करने का मतलब ये थोड़ी है कि आपकी दुश्मनी होगी किसी से। भाई आपके बच्चे बड़े होते हैं तो बाप क्या करता है, बेटा आप ये घर ले लीजिए, बेटा आप ये घर ले लीजिए, नहीं तो तुम्हारी बेगम और मेरी दोनों बहुएं आपस में लड़ती रहेंगी कि जी आज खाना कौन पकाएगा। तो जो वाइज माँ होती है वो खुद ही अलग कर देती है कि बेटा आप बड़े हो गए, आप अलग चले। तो जब मुल्क बड़े हो जाते हैं तो अलग हो जाना चाहिए। मैं इसमें कोई मेरे पर गद्दारी का इल्ज़ाम ना लगा दे, मैं अपने मुल्क का गद्दार नहीं हूँ, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। एज अ नेशन हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि हम अलग हैं। हम एक दूसरे से, आप अभी ट्रेन में आए ना, आप जैसे ही पंजाब से सिंध में एंटर हुए होंगे सीन चेंज हो गया होगा। राइट, ऐसे बिल्कुल हरियाली से एकदम से सूखा 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 सब शुरू हो जाए। मुल्क अलग हैं, अभी भी अलग हैं, अपने अपने आप को अलग किया हुआ है। वो सिंधी है, वो फलंजाद, या तो बोलना बंद कर दें आपसे कि जी मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, हाँ मुझे बोलना मैं पाकिस्तानी। पहले आप कास्ट पूछते हैं, पहले आप उसकी ज़बान पूछते हैं, फिर उससे आप पूछते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं। कम हो गया, जवानों में कम है, लेकिन बहुत सारे जो क्योंकि हम लोग ट्रैवल तो कर नहीं सकते, पैसे है नहीं, गरीब आदमी है ज़्यादातर, तो हम जो है ना मुत्तहिद नहीं हुए, तो उस वजह से हम खामखा गरीब। और गरीब इसलिए एक्सपोजर नहीं है। जैसे एक्सपोजर बढ़े शुरू हुआ है पिछले 5-7 सालों में इंटरनेट की वजह से, बहुत तब्दीलियाँ आई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लोगों को नज़र आना शुरू हुई। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सोलर की टेक्नोलॉजी 120 साल से यूज़ नहीं करते थे लोग, पता नहीं, अवेयरनेस कम थी। सर वैसे तो आपका आइडिया बहुत अच्छा है, हमने भी कोशिश की थी, हमारे पास उसका कोई कोर्स नहीं है हमारे पास, हम अभी तक अपने इंक्यूबेटर में सिस्टम्स बना ही रहे हैं। अच्छा, और क्योंकि आप 1 मैन शो हैं जी, तो आप ही ने डिसीजन लेनी है, आप ही ने एक्शन लेना है, आप ही ने सब कुछ करना है जी। हमारे यहाँ तो कितने 40 लोग काम करते हैं, 40 स्टूडेंट हैं, 40 लोग काम करते हैं जी। तो अभी तक हमारे मुल्क में भी जो है ना, ये मसाइल चल रहे हैं कि कौन सा वजीर आज़म है कौन मलका है, कौन प्रेसिडेंट है, डिसीजन लेने में टाइम लग जाए, एक डिसीजन लेने में ही हफ्ता लग जाता है। पैसे इस मेज से निकल के उस मेज पर पहुंचने में 1 हफ्ता लग जाता है।
आप तो सिंगल मैन शो हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ ग्रुप बनाता हूँ ना कि जी ये सीखना चाहते हैं, तो आप जवाब दे देते हैं एक दिन में, 2 जी। दिन में, हमारे दफ्तर से आते हैं 1 हफ्ते में जवाब, तो बंदा किधर जाएगा? तो जब आप सिस्टम बना, या तो मैं वहाँ जाके खुद बैठ जाऊँ, राइट। सुबह से लेकर रात तक जो है मैं दाढ़ी लगाऊँ, तो तेज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि डिसीजन यहाँ से है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे होते हैं, टीम बना रहे होते हैं, तो टीम बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसी तरह मुल्क के अंदर भी यही मसाइल हैं कि बहुत सारे इश्यूज खामखाई के हैं, छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और कोई बड़े इशू कोई भी नहीं होता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है सर, क्योंकि पैसे हर किसी को चाहिए। जिसको भी हम बताते हैं कि आए आपको पैसे कमाना सिखाएं, वो तो आते हैं रेगुलरली। इसीलिए हम जो फ्रीलांसिंग की ABCD वर्कशॉप वो रोज़ाना पढ़ाते हैं बिला नागा। मतलब हमारी जो वाइस प्रिंसिपल हैं मेरी ट्रेनिंग वाली, मतलब कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे 11 बजे ट्रेनिंग देती है। हमारा ऐड रोज़ा रेगुलरली चल रहा है, लोग आ रहे हैं। हम अब उसी पर्सन को लेते हैं सर जो हमारी वो वर्कशॉप ले ले। जो बंदा ऐड देख के आया हम उसको नहीं लेते। हमने कहा देखिए आ जाए, ये वर्कशॉप लें, ठीक है, और इसमें आपको देख के ये देखें, ये बताया जा रहा है, ये कैनवा है, ये फाइबर है, आपको लगता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप अगली क्लास में आ जाएं जिसको मैं पढ़ाता हूँ 2 महीने। अगर आपको लगता है नहीं है, तो फिर जो आप कर रहे हैं वो आप अपना सामान बेचें, पॉपकॉर्न बेचते हैं या दही बड़े बेचते हैं, बस जो भी काम आपका, करते हैं। मैंने कहा ना, आप वो सारा चीज़ें कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। जी जी। फ़र्क ये है कि मैं जल्दी भागना चाह रहा था तो मैं और स्लो हो गया, क्योंकि मैंने लोग ज़्यादा कर लिए और मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ। और हमने 5 लड़के रख के दिए थे मुफ्ती साहब को कि वो सिर्फ आपका वाइस प्रिंसिपल वाला काम करें। उनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ाया, सब बैठे रहते हैं, और क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है, वाइस प्रिंसिपल साहब को कमीशन मिलता है, राइट। तनख्वाह नहीं मिलती। तो ये स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है हमारे यहाँ पे। और यही तरीका सही है कि ज़्यादा लोग ABC पढ़ाएंगे जी और फिर जो वो सीख जाएगा, फिर उससे अगली क्लास में जो वो सीख जाएगा, फिर उससे अगली क्लास, फिर वो जो जैसे क्लास 1 में जाए बगैर आप 2 में नहीं जा सकते। जी बिल्कुल बस ऐसे। यही स्ट्रक्चर है, इसी तरह है, बस उसमें करिकुलम चेंज हो जाता है। बिल्कुल हमने इस तरह से किया कि ABCD को बिल्कुल फ्री कर दिया। मतलब कि वो हम अगर वो आगे आ जाता है तो फिर हम फीस की मद में उससे ले लेते हैं। इससे ये हो जाता है कि लोग देखने ज़्यादा आ जाते हैं। अच्छा, आपने वर्कशॉप भी फ्री 200 रुपये भी ला दिए? हमने फ्री कर दिया उसको, पूरा महीना हम फ्री पढ़ा रहे हैं। Lovely। लेकिन उससे ये होता है कि हमारे पास 100 ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं, वो फ्री में देख के वो उसको उस बेसिक वर्कशॉप को भी ऐसे लेता है, वो समझता है कि ये कितने दिन किया, वो आगे ये कितने महीने पढ़ाएंगे। जब हम उसको पढ़ाते हैं उसके अंदर उनको हम बताते हैं कि इसके अंदर हम बेसिकली उनको खुले अल्फाज में हम बता रहे हैं कि ये बेसिक कोर्स है, इसके ज़रिए आपको फ्रीलांसिंग पे भरोसा आ जाए। इसके बाद हम आपको, अगर आपके अंदर थोड़ी सी अहलियत ज़्यादा हुई, आप दिल से सीखेंगे, फिर हम आपको मज़ीद सिखा देंगे। तो पहले हम क्लास 1 में उनको ABCD करवाते हैं, उसके बाद हम फिर कैनवा फाइबर पे लेके चले जाते हैं। फिर उनमें से जो अच्छे होते हैं उनको एक साइड पे करके हम उनको हाउ टू मेक माइक्रो एजेंसी का जो हमने कोर्स बनाया, इसमें मैंने अभी तक ये हम तीसरा बैच स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। इसमें अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने अर्निंग ना स्टार्ट कर दी। बस जो मसला है ना वो यहीं पे आता है कि सर मेरी अर्निंग नहीं हो रही। जो एक मोबाइल यूज़र है और वो कहीं पढ़ा रहा है या 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो मोबाइल फ़ोन की मदद से अगर 10,000 रुपये भी बनाना शुरू कर दे 2-3 घंटे काम करके, तो ये मेरे ख्याल से घाटे का सौदा तो नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा मजीद इसमें रहनुमाई लेना ये चाहता था कि पहले तो हम आपसे रहनुमाई ले रहे हैं, अभी तो हमें अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। हाँ जी सर, रहनुमाई में ये लेना चाहता था कि जो दराज है वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, आसान है। तो आप इसके बारे में रहनुमाई मुझे फरमाइए, क्योंकि मैं हमेशा आपसे इजाज़त लेके ही कोई आगे स्टेप बढ़ाता आता हूँ। तो मुझे ये फरमाइए कि हम अगर इसको थोड़ा सा, जो लोग, क्योंकि जो पेज बना रहा है एक बंदा जो अपना बिजनेस फेसबुक पे खड़ा कर रहा है, वो दराज पे भी कर सकता है। तो क्यों ना, जिस तरह आपने ChatGPT की और फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप बनाई, कोई ऐसी दराज की वर्कशॉप हो जाए जिससे हम लोग निकाल के और लोग उस तरफ डाइवर्ट करना शुरू करते हैं। बिरयानी बेच के भी तो लोग लाख रुपए कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसका भी कोर्स बना लें। राइट। कोई हलज नहीं है, लेकिन अच्छी बात यही होगी कि आप फोकस रहें इस तरफ। उसकी वजह यह है कि दराज को सिखाने वाले बेतहाशा और इदारे मौजूद हैं। राइट। तो अगर आप भी शुरू कर देंगे तो आपका वाला काम कौन करेगा?
क्योंकि होगा ये कि जैसे जैसे आपका इनकम उधर से बढ़ना, जैसे आपने कहा कि अब तो मैं वर्कशॉप ही नहीं पढ़ाता, अब तो मैं बड़ा आदमी हो गया, वो तो मेरे बच्चे पढ़ाते हैं जी राइट। तो इसी तरह से दराज वाले 25,000 दे देंगे तो आप कहेंगे जी अब तो मैं एजेंसी नहीं बनवाता, अब तो मैं सारा दराज बढ़ाता हूँ क्योंकि राइट पैसे इधर ज़्यादा बनते हैं, तो फोकस ख़राब हो जाएगा। सो मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि अगर कोई दराज पढ़ा रहा है तो उसको अलग एक और स्कूल हो जाना चाहिए उसके लिए, राइट जो कि उस तरफ ई कॉमर्स की ई तरफ कॉमर्स की निकाल तरफ लेके सका। जाए, राइट। ये जो बिजनेस है ना, दराज में आप फिर लोकल हो गए, फिर पाकिस्तान में फंस गए, फिर दिमाग छोटा हो गया। राइट मैं चाहता हूँ दिमाग बड़े हो जाएं, ग्लोबल हो जाएं। दराज पे जाके आप दिमाग ग्लोबल नहीं करते, फिर वही राइट पाकिस्तान में हो जाते। सो कोई हर्ज नहीं है, बिजनेस तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अरसलान है फॉर एग्जांपल जो कनेक्टेड पाकिस्तान कराता है, जी है ना, ही मेक्स आपसे 50 गुना ज़्यादा पैसे बनाता है वो आपसे। राइट वो सिर्फ इसलिए कमाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एजेंसी का काम करता है। अगर आप 5 काम करने लगते हैं ना तो आपका दिमाग जो है वो फोकस नहीं रहता। जी बढ़ जाता है, मतलब एवरेज हर चीज़ के अंदर हो रहा है। राइट तो बस। अगर आप इसी को स्केल कर लेना कि जी अमीर पॉपकॉर्न वाला की फ्रेंचाइज आप बेचना खरीदना शुरू कर दो, तब वो स्केल होना शुरू हो जाएगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। आप उसको उसको बेचने पे फोकस करने की जी अब मैं जो है ना स्कूल बनाना सिखाता हूँ, आप आए, जो एजेंसी भी बना ली, वेरी गुड, पैसे हो गए, ठीक। अब आप चाहें तो मेरा स्प्लिट नया ही है कि आप मेरे जैसे स्कूल एक और बना लें, मेरे से राइट फ्रेंचाइज ले लें, ऑनलाइन पढ़ाएं या एक कमरे का स्कूल बना लें। सर, थैंक यू सो वेरी मच। ये मेरे सवाल थे। वैसे तो सवाल की ज़रूरत नहीं रही जब से चैट जीपीटी आया, सवाल सर ख़त्म हो गए क्योंकि जवाब पहले से है। तो इसलिए चंद एक सवाल थे मेरे माइंड में, जिससे मेरी रहबरी भी होगी और मेरे लिए जो एक रोड मैप भी बन गया। थैंक यू सो वेरी मच। 20 मिनट और हैं आपके पास। तो उसमें मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भी बढ़ा लेता हूँ। मुझे ये सर आप बताइए, क्योंकि रहबरी आपकी होती है, उसको मैं फॉलो करता हूँ और मेरे लिए आसानियाँ हो जाती हैं। और मुझे दोस्त पूछते हैं कि अमीर भाई आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने अच्छे पैसे बनाने लग गए और आपका स्कूल बहुत अच्छे से जा रहा है। तो मैं उन्हें अक्सर कहता होता हूँ फेसबुक पे भी और वैसे भी कि दर्स सबको एक ही दिया है सर रेहान अल्लाह वाला ने, फेसबुक के जरिए, फेसबुक के लाइव के ज़रिए ही मुझे दर्स दिया, बाकी सबको भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने बस 1% माना, उस तरह से अभी फॉलो नहीं किया जिस तरह से मुझे करना चाहिए। मैंने फॉलो कर लिया इसलिए मेरा भी स्कूल बन गया। वो कहते हैं अमीर कैनवा सीखो, मैंने सीख लिया। फाइबर सीखो, सीख लिया। अमीर पढ़ाना शुरू कर दो, पढ़ा दिया। स्कूल बना लो, स्कूल बना दिया। तो मैं इस तरह से बेहतर होता हुआ चला जा रहा हूँ। मेरे पास मेंटरशिप है, वही सेम मेंटरशिप आपके पास है, उस पर आप अमल करके जो है ना वो आप भी कर सकते हैं। सो अब मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से अब मैं 2 लाख पे पहुंच गया हूँ, अब मेरा ये है कि मैं इसको 5 लाख तक जो है वो कैसे कर सकता हूँ। बाय मेकिंग 10 और स्कूल बना लेंगे जी तो वो 5 लाख, जब वो 2 लाख कमाने लगेंगे उसका आपको दे देंगे वो 20%। तो कितने पैसे हो गए आपके? मैं तो मेरी सर कमजोरी आप में। ठीक है, एक आदमी ने 2 लाख कमाए, 40,000 महीने का आपको देना शुरू कर दिया, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने होते हैं? 4 लाख हो। तो 10 स्कूल अगर आपने खुलवा दिए और वो 2-2 लाख कमा रहे हैं तो आपके कितने और आ गए? 4 लाख में 4 से लाख हो गए। अगर आपने 10 और स्कूल खुलवा दिए, 20 स्कूल हो गए, तो आपके कितने हो गए? 8 लाख। और आपने 100 स्कूल खुलवा दिए, वो सब 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपके कितने हो गए? 80 लाख हो। 40 लाख हो सही। महीने के आपके। तो अगर आप स्कूल्स खुलवाते चले जाएंगे, स्कूल्स खुलवाते चलेंगे, तो वो भी कमाएंगे और आपको 20% आता रहेगा उसका। सर बेहतर। तो आप अगर फोकस इस भी कर लें, इसी पे रखें ना अपना कि यार मिलियन लोग हैं, इतने 100 मिलियन लोग हैं, ये नहीं जी कमा रहे, जी मैंने तो इन सबको 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे, राइट। तो वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। ज़रूरी है ना स्कूल। हम वो नहीं, वो डायनासोर के अंडे वाली कहानी जो मशहूर हुई जी है, जी उसका मसला ये कि लोग स्कूल को ये नहीं मान कहते, डायनासोर का अंडा वाला काम, कॉलेज को ये नहीं कहते, मदरसे को ये नहीं कहते, लेकिन और दूसरे के सब तो नहीं खोलेंगे ना स्कूल। जी जी 100 में से आपका एक आदमी ने स्कूल खोला, जी बिल्कुल ऐसे ही। और वो भी ज़रूरत है।
आप खुद कह रहे हैं कि जी मेरे आपके जैसा स्कूल मुझे अपने इलाके में चाहिए, तो मैं कैसे खोलूँ? मैं तो नहीं जाके खोल सकता, मुझे लोग चाहिए, हाथ चाहिए, सिस्टम चाहिए। मैं सिस्टम बनाने पे फोकस कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी करें, बनाते जाएं स्कूल। 100 स्कूल आप बनाएं, 40 लाख आप कमाएं, 100 स्कूल गुलशहर बनाएं, 100 स्कूल सादिया बनाएं, और लोग बनाएं, जाके हज़ारों मेरे पास। आप 3 मेरी कमाई है पिछले 1 साल की, उज़मा, आप, सादिया और गुलशहर, टोटल 4 ये कमाई। मैंने जो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए अपने, वो नहीं कमाई है, ये 4 कमाई। क्योंकि आप लोग मेहनत के साथ, शौक के साथ ये काम कर रहे हैं। जी तो अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि 4 पूरा साल लगा के सिर्फ 4 बने। ठीक है ना? ये 4 ताबेदार हैं, बिल्कुल जो बोलो चुप करके कर देते हैं, मानते हैं। उज़मा कम करती है लेकिन दिखाती कम है, मार्केटिंग कम करती है। आप लोग आपस में नहीं मिलते। आप चारों को महीने में एक मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए कि राइट। यार अब जो है, मैं आज आया हूँ कराची से वापस, मैंने ये सीखा है, आप लोग कर लें ये काम, कि 1 को 2 करें, स्कूल की ब्रांचें खुलवाएं। ये जो आपका वाला मॉडल है ना, पहले जी जी। जो आपने बनाया, वाइस प्रिंसिपल बना दिए, ये वर्कशॉप बना दिया, पहले तो ये कॉपी करवाएं सबको। राइट। अच्छा, उससे क्या होगा? वो सब कोई ना कोई चीज़ इन्वेंट करेंगे। आज आपने इन्वेंट करे, आज हम क्या करेंगे, आपसे मीटिंग के बाद अपने कोर्स को 6 महीने से ड्रॉप करके 2 महीने का कर देंगे, उसको स्प्लिट करेंगे, और 2 महीने में हम वही कैनवा फाइवर कर देंगे, और 2 महीने के बाद हम भी एजेंसी वाला काम करवाएंगे, जाके फीस स्ट्रक्चर और ड्रॉप हो जाए। राइट। ठीक है ना? और क्वांटिटी में हम बढ़ा सकें, और कचरा, क्योंकि ज़्यादातर 25% लोग सीखना नहीं चाहते, सिर्फ तमाम खाना आप करना आते, तो वो जल्दी से आए, जल्दी से चले जाएं। जी जी। और हम भी चेंज करेंगे, तो आपसे हमने सीख लिया। इसी तरह जब वो आप उसको सिखा रहे हैं ना, वो कुछ इनोवेशन करेगा थोड़ी सी, राइट। वो इनोवेशन आप पकड़ के फिर वापस अपने पास लेंगे, यार मैं भी ये कर लेता हूँ। राइट। इनोवेशन जब ही होगी जब ज़्यादा लोग मार्केट में काम कर रहे हो। एक ही चीज़ को, मिसाल के तौर पे 10 दुकानें बिरयानी बेचें, तो अब कंपटीशन क्या हो गया? फियर्स हो गया, ज़्यादा हो गया। तो अब आप कोई भी ज़रा सी इनोवेशन करेगा ना, और अच्छी होगी, तो दूसरा आदमी फटाफट कॉपी कर देगा। लेकिन अगर सिर्फ एक दुकान होगी, तो उसको इनोवेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट डायनामिक्स, मार्केट इस तरह काम करती है। जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें कंपटीशन ज़रूरी है। बार्ड आ गया क्योंकि चैट जीपीटी आ गई। उनके पास 7 साल से बना रखा हुआ था बार्ड, बना नहीं, लॉन्च नहीं कर रहे थे वो। था मौजूद उनके पास पहले, बनाया जीपीटी उन्होंने, लॉन्च नहीं कर रहे थे। लेकिन क्योंकि चैट जीपीटी आ गया, रेस शुरू हो गई, अब आ गया जी, बार्ड आ गया। अभी अमेजोन खड़ा हो जाएगा, हाँ जी मेरा किधर है, मैं भी लॉन्च करूंगा, वो भी लॉन्च करेगा, अभी फिर फेसबुक करेगा, मेरा किधर है, मैं भी करूंगा। तो ये कंपटीशन से क्या होगा? सबको प्राइस ड्रॉप करनी पड़ेगी और क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। इससे नेशन को फ़ायदा होगा। अगर आप जैसे और स्कूल आ जाएंगे हर मोहल्ले में, जैसे ट्यूशन वाली आंटी है, जी। फ्रीलांसिंग वाली आंटी क्यों नहीं? राइट। हर मोहल्ले में मस्जिद है, मस्जिद के इमाम साहब क्यों नहीं फ्रीलांसिंग? 4 कितने घंटे फारिग होते हैं उनके? 8 घंटे रोज फारिग होते जी हैं। बिल्कुल। वो क्यों नहीं लाख लाख रुपए बनाते? बनी बनाते, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं लोगों से, सर प्लीज डब्बे में पैसे डालते जाइएगा, मस्जिद की इस दफ़ा बिल ज़्यादा आ गए हैं। तो भाई तुम मिल के काम करवा लो, खुद भी कमाओ, दूसरे भी कमाएं। सो ये ठीक एकदम नहीं होगा। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करते जी रहे इसी तरह। क्योंकि ये माइक्रो एजेंसी वाला जब हमने माजदा के साथ किया, तो हमने लोग दिए थे, तो लोगों को कुछ चीज़ आ ही नहीं रही थी। तो उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा डिज़ाइन किया। अब आप ये करें ना, अगला कोर्स लॉन्च करते हैं, इंटरनेशनल माइक्रो एजेंसी। राइट। अभी तक आपने माइक्रो एजेंसी करी थी, इश्तेहार कहाँ करते थे? फेसबुक पाकिस्तान। हाँ जी। अब एक स्टेप और ऊपर चले जाएं, राइट। माइक्रो एजेंसी मैं आपको बनाना बताऊंगा, अमेरिका में कैसे बनानी है, यूके में कैसे बनानी है। उसके फिर 2500 चार्ज कर लें, 4000 5000 चार्ज कर लें। जॉश नेल्सन को पढ़ें, जो वो बता रहा है वो चुप करके छापते चले जाएं, और उससे इंटरनेशनल एजेंसी बना लें। फिर एजेंसी की कॉन्फ्रेंस करना शुरू करें, क्योंकि आपके हाथ से कितनी एजेंसी बन चुकी है अभी? सर तकरीबन 60 होने वाली है। 60 हो गई, तो साल के एंड तक कितनी हो जाएंगी? 60 और हो जाएंगी। जी। तो 120 एजेंसी हैं, हम उनका कॉन्फ्रेंस कर लें लियाकतपुर में। राइट। 2 दिन के लिए बुला लें सबको, आ जाओ लियाकतपुर में, रहो, खाना खाओ, चीज़ करो, इतने पैसे का खर्चा आएगा, 10,000 रुपये
कॉस्ट है, क्योंकि लागत बहुत छोटा है ना। जी बिल्कुल। तो 10 होटल भी मिल जाएगा, खाना भी, सब कुछ 10,000 में हो जाएगा। आप 100-120 लोगों की एजेंसी की कॉन्फ्रेंस करें, 120 में से 20 लोग आ जाएंगे, 20 भी आ गए तो वो 20 पक्के हो जाएंगे। तो अब उनको फिर अगले स्टेप पे ले जाएं, चले भी हम लोग अमेरिका में करेंगे, तो 120 में से 20 ऐसे होंगे जो अंग्रेजी जिनकी अच्छी होगी। तो उन 20 को आप जो एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान में करते हैं 300 रुपये लगा के, उसी को आप $20 लगा के, $10 लगा के, $5 लगा के अमेरिका में कर दें। अब वो बजाय इसके कि वो 100 रुपये में आपसे चीज़ बेचें, आप उसी चीज़ को, उधर भी तो करियाने वाले होते हैं, उनको भी तो माल चाहिए, तो वो आपको फिर डॉलर में पैसे दे देंगे, तो आपको वो करना आ जाएगा। तो आप एक पूरा इकोसिस्टम आहिस्ता आहिस्ता क्रिएट कर लेंगे। राइट, लेकिन इसी डगर पे रहें। राइट, ठीक हो गया सर, बेहतर। ये आसान डगर है जी सर। दराज भी बहुत आसान है, लेकिन एट द सेम टाइम दराज को सिखाने वाले दराज खुद है। राइट। अनफॉर्चुनेट है कि दराज के इंस्टीट्यूट्स नहीं बने, अनफॉर्चुनेट है। अमेज़ॉन के ज़्यादा बन गया, दराज के कम बने, ज़्यादा होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ दराज को भी हर मोहल्ले में सिखाना चाहिए था कि भाई आओ दराज में माल दे आओ, लेकिन हो जाएगा, फैल रहा है। अब दराज फिर मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, लोग आएंगे, लेकिन इसकी तो कोई नहीं कर रहा, और इसमें आमदनी बहुत है। दराज में तो आपको चीज़ खरीदनी है और चीज़ बेचनी है, यहाँ तो हवा खरीदनी है और पैसे बेचने हैं। ये तो सिर्फ अकल बेच रहे हैं ना, टाइम बेच रहे हैं। राइट। नेक्स्ट सवाल करो। क्योंकि जब एजेंसीज बनाने का आपने फरमाया कि 3-3 लोगों को ले और उनको बनाए, जब हमने 3-3 लोगों को लिया तो हमारे यहाँ मैंने अक्सर देखा है कि उन लोगों को, तो वो एक बंदा हमारे यहाँ, मतलब कि 4 लोगों का काम एक बंदा कर सकता है, उसको दे दो वो कर दे। लेकिन 3 लोगों को मिला दिया जाए, वो एक बंदे का काम नहीं कर सकते। तो आपको मैंने समझाया ना, आप जो अकेले काम कर रहे हैं, मेरे 40 बंदे नहीं कर पा रहे। राइट। तो मिलके काम करना नहीं आता। बिल्कुल सर। तो मेरा सवाल यही था कि ये गैप क्यों है कि एक बंदा 4 लोगों का काम कर देता है, लेकिन जब हमने तीनों को मिलाया, वो कहता तुमने करना है, वो कहता मैंने पेज नहीं बनाना था, पेज पे पोस्ट तुमने लगानी थी। फिर वो ऐसा कि मैंने कहा कि नहीं, अपना अपना करो, हर बंदे की सेपरेट एजेंसी। हम जो है ना स्क्वाश में नंबर 1 रहे हैं 20 साल, हॉकी में नहीं रह सकते। हॉकी में 12 खिलाड़ी होते हैं, स्क्वाश में 1 खिलाड़ी होता है। जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म आएगा ना, वो हम अच्छे हो जाते हैं। जहाँ पे 2 हो जाते हैं ना, वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। ये नेचर में है प्रॉब्लम। ठीक तो नहीं हो सकते, लेकिन आप करके देख ले। 3 से क्या हुआ कि लड़ाइयाँ हो गई, और ये पता चल गया कि वो निखर गया, सामने आ गया जी ये इनमें ना ये वाला बेहतरीन है। तो कुछ लोग कर लेते हैं मिलके काम, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर पाते। 50-50 होता है। तो जो मिलके कर रहे हैं उनको मिलके करने दें, जो अलग अलग कर रहे हैं उनको अलग कर दें। एक्सक्लूसिव एजेंसी बनाने की क्या जरूरत है? एक एजेंसी मेरी हो गई, एक बिरयानी की दुकान मेरी है जिसमें आप भी पार्टनर हैं जी, और एक बिरयानी की दुकान मेरी है जिसमें मैं अकेला हूँ। 2 दुकानें खोलवा दें, कौन सा खर्चा हो रहा है? पेज ही तो बनाना। राइट। नॉन एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है। अच्छा सर, इस पढ़ाने के दौरान मैंने एक चीज़ जो है ना वो नोटिस की कि एक तो मुझे ये लगा कि अगर कोई इंसान कोई भी चीज़ सीखना चाहता है तो इससे बेहतर कोई वे नहीं कि वो उस चीज़ को सिखाना शुरू कर दे। और इसके साथ साथ एक और जो चीज़ मैंने लर्न की, हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, अभी मैं तकरीबन 1200 लोगों के साथ उनको पढ़ा चुका हूँ। तो हमारे पास लोग जितने भी आते हैं उनको मतलब कि सिखाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई नई चीज़ सिखा देना मुश्किल नहीं है, लेकिन मीन्स के लर्न करवाना मुश्किल नहीं है, उन्हें अनलर्न करवाना मुश्किल है। वो जो बिलीफ सिस्टम वो पहले से भरा हुआ है, वो वही सारी चीज़ें, सब्र वाली, नाशुक्री वाली, बड़ी जल्दी से पहले दिन ही आगे पूछ लेना सर कितने दिन बाद इतने डॉलर आना शुरू हो जाएंगे। तो कोई ऐसा बेस्ट वे हो, क्योंकि आप एक अरसे से मेंटरिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, कि जिसके ज़रिए हम बेहतर अनलर्न करवा सकें उनका जो बिलीफ सिस्टम है उसको रिवर्स करवा के। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ किसी को सिखाना मुश्किल है, लेकिन वो जो भरा हुआ है वो उनके अंदर, वो जो बिलीफ सिस्टम है उसको मध्यम करते 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 बेसिकली तो कैनवा फाइवर को 2 महीने तो बनता ही नहीं, कैनवा तो 10 दिन में सिखाया जा सकता है। फाइवर भी असल काम तो अनलर्न कराना है। बिल्कुल। तो ये 2 महीने जो इसके अंदर मुझे लगते हैं, इसका कोई बेस्ट वे हो जिसके जरिए हम उनको अनलर्न करवा सकें। टोनी रॉबिन्स को स्टडी करें जी,
और उसके तरीके अमल करना शुरू कर दें। उनका एक है कि टूटे हुए गिलास पे चलवाता है वो, आग के कोयले जला के उस पर चलवाता है वो। तो इस तरह के जो अमाल है ना, इससे फ़ौरन बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल है। जी उसमें एक अभी आप सिर्फ कान के सेंसेस से बता रहे हैं, और अब जो चलने, अब जैसे आप कोयले पे चल रहे हैं तो आपके सारे सेंसेस जो है ना वो इस्तेमाल होते, जल्दी लर्न हो जाता है। फिजिकल लर्निंग, दो झापड़ लगाओ ना, बंदा फ़ौरन सीख जाता है। अगर मौलवी साहब के डंडे ना पड़े हों तो बंदा कहता है नहीं, अटेंशन ही नहीं आ रही होती ना, क्योंकि फोकस इधर उधर भाग रहा होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो जाएगा। तो झापड़ लगाना या डंडे लगाना समटाइम ज़रूरी होता है। तो वो तो मैं नहीं आपको कहूँगा कि आप लगाएं। राइट। तो टोनी रॉबिन्स के जो तरीके हैं, और लोगों के भी तरीके निकालें, चैट जीपीटी से निकालें, ये सवाल भी उससे करें कि यार मैं कैसे करूँ। एक और साहब है, उन्होंने अर्न लर्निंग पे 3 किताबें लिखी हैं, मैं आपको उनसे भी मिला देता हूँ। वो खुद भी अनलर्निंग करते हैं वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, समटाइम्स हम खुद नहीं करते वो जी लेकिन बता सकते हैं, और लोग अमल कर लें तो फ़ायदा भी होता है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज ढूंढें जी जिसकी वजह से आप जल्दी अनलर्न कर जाएं। मैं आपको एक एक्सरसाइज अभी करा देता हूँ, खड़े हो। चाय आपने छोड़ दी, चाय उठा लेना जी बेटे मैंने यहाँ से। आंखें बंद कर लें, हाथ आगे, एक हाथ उठा लें, किस तरह उठाऊं? सीधा बिल्कुल। हाँ इस जी, तरह? हाँ जी, आगे आ जाए थोड़ा, इस तरफ मुंह कर लें, मोबाइल की तरफ, उसको छोड़ दो बेटे, हाथ आगे करें, आंखें बंद कर लें, और हाथ को राइट पे लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं। टांगे नहीं हिलानी अपनी, आंखें भी नहीं खोलनी, हिलाते लेते जाएं जितना ले जा सकते हैं। और बस अब वहीं पे रखें हाथ को और आंखें खोलें, देखें किधर तक हाथ है। इधर तक? ठीक है, जी और से देख लें जगह जहाँ तक है। जी सर, यहाँ तक। ठीक है, सोफ़ा देख लें कहाँ पे है। ठीक है, जी सर। अब हाथ नीचे कर लें, अब इधर से और से देखें, टांगे नहीं हिलाना, इस जगह को और से देखें। जी सर देख। ठीक है, इधर भी देखें कि इधर से कितना आगे था। आपका हाथ कहाँ तक था? मेरा हाथ यहाँ यहाँ तक तक था। था, सही। अब आंखें बंद कर लें, अब हाथ ऊपर करें, अब वापस करें यही चीज़ दोबारा, आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं आते जाएं, दिमाग में देखते रहें कहाँ तक जा रहे हैं, और आगे आ जाओ, और आगे देखते रहें देखते रहें देखते रहें, और देखें। अब हाथ, आंखें खोलें। अब उससे आ गया बहुत ज़्यादा। क्यों आ गया? वही बॉडी है, वही Right. अमीर है, वही टांग है, वही हाथ है, वही सब कुछ है, और 1 फुट आगे कैसे? पहले मतलब तो आगे, मैंने कह रहा हूँ आगे लो, और नहीं आ रहा था, जी, अब आ गया। कैसे आ गया? क्यों है सर? आप बताएंगे मुझे। मतलब पहले अब मुझे आपने तायुन हो देखा गया। हुआ था ना पहले आ गया, हाँ अब आपने पहले गौर से नहीं देखा था, जी। अब आपने गौर से देखा, बैठ हाँ जाए। जी। अब आपने जब गौर से देखा कि पीछे और क्या है, राइट। तो बॉडी ने भी आपकी हेल्प करना शुरू कर दी। मतलब कैपेसिटी बिल्ड होना शुरू हो गई। बॉडी को यकीन था कि आगे है, जगह मैं है। जा सकता हूँ, हम्म। क्योंकि आप आंखें बंद की ना, आपको नजर आना शुरू हो गया, और पहले आपने देखा हुआ नहीं था, तो जो चीज़ देखी हुई नहीं होती उस पर यकीन नहीं होता, तो बॉडी भी साथ नहीं देती। हम्म। अनकॉन्शियसली भी बॉडी पकड़ के रखी हुई थी, नहीं जा सकते आप, डर लगेगा आपको, इससे राइट। ज़्यादा ताकत ही नहीं। आप मेरी तो जगह, मेरी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, और जब आपने देख ली खुद ही, अभी 1 फुट आ गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब इस तरह की 5-10 एक्सरसाइज और हैं, वो सही आप बिल्कुल। करना शुरू करेंगे, लोगों से कराना शुरू करेंगे, तो वो आपके ऊपर उनका ईमान बढ़ जाएगा। हम्म। और जब आपके ऊपर ईमान बढ़ जाएगा तो आपके पास ज़्यादा मानना शुरू कि हाँ ये वाकई सौखा टीचर है, औखा नहीं। जी बिल्कुल सर। बस, तो जब ये प्रॉब्लम है, उनको ईमान नहीं है आपके ऊपर, बिल्कुल अपने ऊपर तो है ही नहीं, टीचर बिल्कुल, पे भी टीचर नहीं पे है। भी नहीं। तो टीचर का ईमान बढ़ जाता है जब आप उससे इस तरह की कोई कराते हैं चीज़ें, तो उसको टेक्निक्स आ जाती हैं। राइट। इस तरह की एक्सरसाइज आप चैट जीपीटी से निकाल लें, जी राइट। टोनी रॉबिन्स की हैं, जैक कैनफील्ड की हैं, मुझे जैक कैनफील्ड ने ही सिखाई थी। अच्छा। तो इस तरह की 2-3 और हैं, इसी तरह एक और ले लें, चले यूँ करें। ठीक है, अब इसके अंदर ये डाल दें, ठीक है, टाइट है। जी अच्छा, आंखें बंद कर लें, और अब आप ज़रा सोचें कि मैंने इमरान को जो है ना, इमरान बहुत ख़राब आदमी है,
और फिर खींचते हैं, इमरान बहुत ख़राब आदमी, 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 इमरान बहुत ख़राब आदमी। ठीक है, निकल आया। अब आप दोबारा करें, अब वापस डालें, अब सोचें इमरान बहुत अच्छा आदमी, इमरान बहुत अच्छा आदमी है, अब टूटेगा नहीं, करते रहें। क्योंकि अब पावर महसूस हो रही है पॉजिटिविटी की, जिस ठीक है, आपका जिस्म की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। राइट, ऐसे सिर्फ आपने सोचा कि इमरान अच्छा आदमी है तो ताकत बढ़ गई, और आपने सोचा इमरान ख़राब आदमी है तो ताकत ख़राब हो गई। ठीक है, अब आप यही चीज़ किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। राइट आप मिसाल के तौर पे सोचें कि चाय, जी, और यूँ करें, अगर खुल जाए तो समझ लें कि चाय आपके लिए अच्छी नहीं है, नहीं, और अगर आप नहीं खोले तो समझ लें चाय आपके लिए सही है। आप इसी तरह किसी से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बारे में सोच लें कि इससे मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जैसे इंस्टेंट क्या हुआ है, वो इस्तिखारा। राइट, ठीक है, जिसके बारे में सोचेंगे पता चल जाएगा। इसको किनेस्थीसियोलॉजी कहते हैं, ये पूरी साइंस है। क्या कहते हैं, पूरी साइंस, क्या क्या नाम है उसका? किनेस्थीसियोलॉजी। किनेस्थीसियोलॉजी। ठीक है, जी, आप इस वक्त आपका जिस्म बड़ी अकल से या बड़े खुदा से हर वक्त कनेक्टेड है, दिल में रहता है ना खुदा, जी, तो वो आपको गाइडेंस मिल रही है, हर एक को मिल रही है। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। ये सब स्पिरिचुअल बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि विजिबल हैं। आपको कुछ खाना आपके लिए ख़राब है, आप उससे मांग लें तो वो बता देगा कि आपके लिए खाना सही है नहीं। तो आपकी जो सिक्स सेंस है, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते, छठी एस, जी, उसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें मालूमात कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रूवन साइंस नहीं है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद यकीन आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी पढ़ाई भी होती है, लेकिन फिर भी इसको सूडो साइंसेस में लेके जाया जाता है अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं प्रूव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो जब भी करता हूँ मुझे तो सही रिजल्ट आ जाता है। मेरी प्रैक्टिस नहीं करता मैं ज़्यादा, किसी की गिबत नहीं करी, अच्छी वाइब्स निकली, तो पॉजिटिविटी 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 बढ़ गई, तो आप में ताकत बढ़ जाएगी। तो जब आपकी ताकत बढ़ गई तो आप ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। आप ख्वाब सो जाएंगे तो रात को अल्लाह में बता देंगे ये कर लो सुबह उठ के। लेकिन कचरा दिमाग में चल रहा होगा तो कम्युनिकेशन ही ख़राब है अल्लाह से। जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है ना, अंदर नॉइज चल रही है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, टेंशन चल रही है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करें तो फ़ायदा होता है, और ज़िंदगी छोटी सी है, एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल है कोई? नो सर, कोई क्वेश्चन। चलिए, शुक्रिया आप आए, और जो आप काम कर रहे हैं वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत खुशी है थैंक यू सो मच कि आप ये काम कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा ना कि हमारे ऑफिस के टीम के 40 एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, तो अल्लाह ने आपको चूज़न वन बनाया है, आपको इतनी मुश्किलों से गुजारा है। लोग आप पे आवाज़ें कसेंगे थोड़े दिन और, जी बिल्कुल, 1 साल और कसेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगी। यानी जिस तरह चाय वाले पे अब कोई चाय वाले पे कसता नहीं है, बिल्कुल तो कि चाय वाला है तू, अब ये नहीं कोई कहता, शुरू में कहते थे। आपको भी 1 साल और है, उसके बाद आप इतने ऊपर आ जाएंगे कि आपको फिर अव्वल तो कसेंगे ही, और कसेंगे भी तो आपको असर नहीं होगा। जी बिल्कुल। कल मुझे किसी हमारे दोस्त ने मैसेज किया कि हमारी एक और दोस्त हैं, वो बहुत सख्त परेशान है, डिप्रेशन में है 2-3 साल से, क्योंकि उनकी एक वीडियो हमने लगाई थी और उस पर बहुत क्रिटिसिज्म आ गया, तो बीमार है, अभी तक 3 साल से बीमार है। अच्छा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने दुआ करी कि अल्लाह इसको इस बीमारी से जान छुड़ा दे, कि वो दूसरों की कमेंट की वजह से आदमी ने अपनी बीमारी ऊपर तारी कर लिया। तो दूसरों के को आपने खुद ही ताकत दे दी कि आओ मुझे गिरा दो नीचे। बिल्कुल, तो ये बीमारियां हैं, रूहानी बीमारियां हैं, इनको ठीक करें तो ही हम एज अ नेशन हम बीमार हैं। राइट, रूहानी तौर पे बीमार, झूठे हैं, मकार करते हैं, तोलते सही नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर हम पुराने ज़माने में होते तो अब तक तो पलट दिए गए होते। बिल्कुल, क्योंकि जो इतनी बीमारियां हम में है रूहानी, वो तो इस लायक हो चुके हैं हम कि हमें पलट दिया जाता।
तो अल्लाह आपको खुश रखे, सिखाते रहिए, और जो असल चीज़ आप सिखाते हैं वो वही है कि आप अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, और उसके बाद टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। टेक्निक तो कोई भी सीख सकता जी है, बिल्कुल, कोई भी कहीं से सीख सकता लेकिन ये जो है ना उसके लिए थोड़ा डंडा और थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है, जी। क्योंकि ये समझ नहीं आ रही उनको, बिल्कुल। पढ़ता तो है उनको सब, जी जी लेकिन फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। बिल्कुल। खुश रहिए। जी सर।